बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QH हेल्थ बेनिफिट के साथ कुदरतुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जहां इंसान के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के अजनास, सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ और दीगर मुख्तलिफ़ अनवा खुर्दनी नेमतें पैदा की हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी फल भी पैदा फरमाए हैं जो ना सिर्फ़ ज़ायक़ा लज़्ज़त के एतबार से बेहतरीन कैफ़ियत व तासरात से भरे हुए हैं, बल्कि कुदरत ने इन हयातियात जौहर और अमराज से शफा बख्शी के कमालात भी समो दिए हैं। हकीकत यह है कि तिब्बी नुक्ता नज़र से अक्सर व बेशतर फलों में तक़वियत बदन के ऐसे हैरान कुन जौहर पोशीदा हैं कि इनके सामने बेशतर दवाएँ भी महज रस्मी और अमूमी होकर रह जाती हैं। ऐसी नेमतों में से एक नेमत अंगूर है, जो इंतहाई लजीज और बेमिसाल क़ुव्वत बख्श फल है। इसे सेहत व तवानाई फराहम करने के लिहाज से एक अछूता और पुरकशिश फल तस्वर किया जाता है। कुदरत ने इस कैप्सूल में 3 बुनियादी ख़ुसूसियत ऐसी रखी हैं कि सिवाय अनार के दूसरे फलों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, मुख्तलिफ़ ज़बान में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। अरबी में इसको अनम कहते हैं, गुजराती में इसको दहराख कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको ग्रेप कहते हैं। और इसकी पहचान मशहूर मेवा है छोटे अंगूर जिसमें दाना नहीं होता, अंगूर या बदाना कहते हैं। यही जब खुश्क हो जाता है तो इसको किशमिश कहते हैं। रंग इसका जर्द और स्याह 2 किस्म के होते हैं। ज़ायक़ा शीरीं चाशनीदार और ख़ाम तुर्श होता है और इसकी खुराक जो है बहुत जल्द हज़म हो जाती है। मजाज इसका पुख्ता गर्म तर दर्जा अव्वल और ख़ाम सर्द खुश्क दर्जा अव्वल। ग़िज़ाइयत और तवानाई के खजानों से भरपूर ये कसीर ग़िज़ा फल है। अंगूर के पुख्ता फल का इस्तेमाल अच्छे से अच्छे गोश्त, आला तरीन प्रोटीन्स और विटामिन्स वाली ग़िज़ाओं से भी बेहतर साबित होता है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में कोयटा समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में ये कसरत से पाया जाता है और बतौर ग़िज़ा मुस्तअमल है। अंगूर की दूसरी बड़ी खूबी इसका जल्द हज़म होना है और लतीफ़ होना है। इसके इस्तेमाल से ना तो तबीयत बोझल होती है और ना ही मैदे में किसी किस्म की गरानी पैदा होती है, बल्कि दूसरी खाई जाने वाली ग़िज़ाओं को भी हज़म करने का बास बनता है। अंगूर जिस्म में ताज़ा और मुसफ़्फ़ी खून पैदा करने का सबब बनता है। तमाम मुआलजीन इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि इंसान की तंदुरुस्ती का दारोमदार साफ़ खून की पैदावार है। अगर जिस्म खून पैदा करना बंद कर दे तो इंसानी सेहत जवाब दे जाती है। जिस्म कमज़ोर हो जाता है, रंग पीला पड़ जाता है। यही वजह है जिन अफराद में खून की कमी होती है वो अक्सर लागर और कमज़ोर होते हैं। कुदरत ने अंगूर को ये खूबी बख्शी है कि इसके इस्तेमाल से साफ़ खून पैदा होता है। दोस्तों, अंगूर की कई किस्में हैं जो रंग और हुजम के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। रंगत के एतबार से सफ़ेद, सुरख और स्याह अंगूर की 3 अक़साम पाई जाती हैं। इन अक़साम में सफ़ेद किस्म सबसे ज़्यादा मकबूल और फ़ायदेमंद है, जबकि हुजम के एतबार से भी बड़ा अंगूर, गोल बदाना या गोला अंगूर भी कहा जाता है, लंबूत्रा या बैजवी जिसे सुंदरखानी अंगूर भी कहते हैं, 3 अक़साम हैं। कच्चा अंगूर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ख़ाम और कच्चे अंगूर में वो ग़िज़ाइयत, शरीनी और क़ुव्वत नहीं होती जो पके हुए अंगूर में होती है। पका हुआ शीरीं अंगूर कब्ज़ कुशा होता है। ज़्यादा खाने से पेचिस जैसी बीमारियों का सबब बन सकता है। इसके खुश्क फल को किशमिश कहते हैं। अगर ताज़ा अंगूर दस्तयाब ना हो तो किशमिश इस्तेमाल की जा सकती है, जो बहुत हद तक अंगूर का नेमल बदल है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, फौलाद, विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है। अंगूर में सेलुलोज़, शक्कर और कुछ तेज़ाब वाले मरकबात होते हैं जो इसको कब्ज़ कुशा बनाते हैं। ये मैदे और आंतड़ियों को
طاقت بھی دیتا ہے، معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم اور مصفی بناتا ہے، بلکہ عمل انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر بدن کو پرکشش اور موٹا کرنے میں بھی یہ دوا کا کام کرتا ہے۔ بچوں کے دانت نکلنے کے دوران اسہال، قبض یا تشنجی دورے پڑتے ہیں، اس کو بھی انگور کا رس بھی اس کو دیں تو بہت مفید ہوتا ہے۔ جن بچوں کے منہ اور حلق میں چھوٹے چھوٹے چھالے پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی انگور کا رس نہایت فائدہ مند ہے۔ بچوں کے لیے اس کے مقدار خوراک ایک چائے کے چمچے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کمزور اور سوکھے کے مریض کا شکار چھوٹے بچوں کو انگور روزانہ پلانا چاہیے۔ بلغمی امراض میں اعتدال کے ساتھ شیریں انگور کا استعمال مفید ہے۔ انگور کا معتدل استعمال جسم میں فاسد مادوں کے اخراج میں بھی مفید ہے۔ انگور کا رس درد شقیقہ، جس کو سر درد کہتے ہیں، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب جس کو آتا ہو، اس صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ہے۔ ضعف گردہ میں انگور کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ گردے کے دوسرے عوارض کے لیے انگور کی بیل کے پتوں کا جوشاندہ بہت مفید ہے، جس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 گرام انگور کی بیل کے پتوں کو 150 ملی لیٹر یا 1 کپ پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں کہ وہ تیسرا حصہ یعنی کہ 50 ملی لیٹر رہ جائے، پھر اس کو چھان کر اور بقدر ضرورت اتباع قدیم انگور کو قلب سمیت دیگر کئی امراض اور جسمانی صحت کے لیے مفید قرار دیتے چلے آئے ہیں، جس کی تصدیق اب جدید تحقیقات نے بھی کر دی ہے۔ انگور کھانے سے خون پتلا رہتا ہے۔ خاص طور پر سیاہ یا سرخ انگور کا ایک گلاس رس پینے سے خون میں تھکے بننے کا خطرہ 60% کم ہوتا ہے، جبکہ ایسپرین کھانے سے یا ڈسپرین کھانے سے یہ خطرہ صرف 50% کم ہوتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں طبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ انگوروں کا استعمال دل کے امراض سے محفوظ رکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انگوروں میں موجود قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس نہ صرف حرکت قلب کو ہموار رکھتے ہیں، بلکہ بلڈ پریشر کا توازن بھی برقرار رکھتے ہیں۔ پاکستان میں یہ علاقہ سرحد بلوچستان، کشمیر، قندھار اور اس کے علاوہ افغانستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے مختصر سے فائدے انگور کے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور پھل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔